नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में जीआई टैग 2026 करंट अफेयर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ प्रश्न है एमसीक्यू में, आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपको जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग को भौगोलिक संकेतक हिंदी में कहते हैं। यह जो है से 1999 अधिनियम के तहत दिया जाता है और इसी तहत ये बनाया गया था। इसमें जो है से किसी भी प्रोडक्ट को, उत्पाद को बढ़ावा मिलता है, उसको सरकार के द्वारा उसमें इन्वेस्टमेंट और उसका जो है से इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होता है, उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद जिस भी प्रोडक्ट को दिया जाता है वो 10 ईयर के लिए दिया जाता है वन टाइम में, फिर उसका रिन्यू अपडेट या फिर उसे फिर से उसको रिन्यू कराया जाता है। तो इस प्रकार से जीआई टैग 1999 अधिनियम के तहत पहली बार 2003 से 4 ईस्वी के आसपास जो है दिया गया था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय यानी टी को। तो इस प्रकार से आपको जो है कुछ फैक्ट मालूम होना चाहिए। तब से लगातार आज कई सारे प्रोडक्ट को दिए जा चुके हैं जीआई टैग भौगोलिक संकेतक, जैसे अल्फांसो आप हो गया, लीची हो गया, बहुत सारे आपका जो है देखने को बनारसी साड़ी हो गया। चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे जीआई टैग प्रोडक्ट को दिया गया है। तो जीआई टैग जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको कुछ बेसिक नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। हाल ही में कहा कि 121 साल पुरानी पारंपरिक तिल और गुड़ की मिठाई गज्जक को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। तो वन का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ का जो गज्जक है यह एक तिल और गुड़ की मिठाई है जिसे भौगोलिक संकेतक दिया गया और 121 साल यह ट्रेडिशनल है यानी पुरानी पारंपरिक मिठाई है। इसी प्रकार से यहाँ आपका हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश का मेरठ। देखिए आपसे अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मुजफ्फरनगर गुड़ को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। तो टू का आपका राइट आंसर भी होगा उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर गुड़ को अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक भारत सरकार के द्वारा दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर थ्री में देखिए, थ्री में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सुप्रसिद्ध हथरस हिंग को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक दिया गया। तो थ्री का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये होगा उत्तर प्रदेश। तो हथरस हिंग भी आपको याद रखना है, ये भी उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। फिर आप देखिए कि झारखंड राज्य के किस जिले के पारंपरिक रेशमी वस्त्र यानी बगैया सिल्क को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। और ये झारखंड से मिला। झारखंड में बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट या उत्पाद है जहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे पहले 2020-21 में कोहबर और सोहराई पेंटिंग चित्रकला को दिया गया था, जो कि हजारीबाग की एक सुंदर चित्रकला है। फोर का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी यानी कि गोड्डा। तो झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट, उनमें से आपका गोड्डा है। तो गोड्डा की आपका देखिए भगैया सिल्क है, ये रेशम वस्त्र यानी सिल्क कपड़ा है। इसको जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। यह झारखंड के लिए गर्व की बात है। हाल ही में किस राज्य के मुंडा ट्राइबल ज्वेलरी और बांस शिल्प यानी कि बम्बू क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। देखिए बम्बू मतलब बांस होता है, ये एक ग्रास है, दुनिया की सबसे लंबी ग्रास या माना जाता है। और आपको बता दें कि ये ग्रास का फैमिली है। इसे हम लोग जो बोलते हैं सर ग्रीन गोल्ड बोलते हैं बैम्बू को। आज इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बैम्बू से बनाया जाता है बैम्बू क्राफ्ट यानी बांस शिल्प। और इसी प्रकार से मुंडा जनजाति जो कि झारखंड में पाई जाती है, तो मुंडा ट्राइब ज्वेलरी जो उन लोग पहनते हैं गले में, हाथों में, इसको ना दिया गया है किस राज्य का। तो ये झारखंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये हाल ही में झारखंड में 11 प्रोडक्ट को दिया गया। मेनली इसमें आपको 4 याद रखना है कि हाल ही में 4 जो से दिया गया ज़्यादा, लेकिन जो 4 है वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो मुंडा ट्राइबल ज्वेलरी और बांस शिल्प बम्बू क्राफ्ट यानी बांस शिल्प, ये जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भौगोलिक संकेतक झारखंड से प्रदान किया गया। झारखंड का कैपिटल रांची है। ये आप याद रखिए, ये 2000 ईस्वी में बनाया गया था बिहार से अलग करके। अब आपका अगला है कि हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध रेशम कुचई तसर सिल्क को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो 6 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सरायकेला खरसावां झारखंड। झारखंड का जिला सरायकेला खरसावां से ये कोल्हान प्रमंडल में आता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सिल्क प्रोडक्शन में पूरे भारत में झारखंड नंबर 1 है। इस पूरे देश में ये 76% प्रोडक्ट करता है। सिल्क एक कीड़ा से प्राप्त किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस सिल्क है, रेशम है, नाम है कुचई तसर सिल्क, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो आप याद रखिए सिंपली झारखंड। हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध
तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 6 कंप्लीट हो गया अच्छा से। तो आप याद रखिएगा, कुचई तसर सिल्क जो है इसे जीआई टैग दिया गया, ये झारखंड से है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रेश हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन 7 है कि हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पत्थर शिल्प पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। क्या है? पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट। 7 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, बिहार के गया जिला, तो गया का नाम हो गया है चेंज, इसे बोलेंगे गया जी। तो बिहार के गया जी का है पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, जिसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 8 जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जीआई टैग यानी 79 उत्पाद प्रोडक्ट वाला भारत का शीर्ष राज्य कौन बन गया है? आपका यहाँ पे 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, इसका कैपिटल लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ का सीएम है। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश यूपी में सबसे अधिक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग है। टोटल कितना प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तो 79 है। तो चलिए, ये आपका जून लेटेस्ट है 2026 के अनुसार। देखिए, बनारस यानी वाराणसी के किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 9 का यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, शहनाई। जो हमारा वाराणसी है यानी काशी है, यहाँ का जो वाद्य यंत्र है, आपको यहाँ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक शहनाई को जो से प्रदान किया गया है। आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खां का। इसी प्रकार से कहाँ के प्रसिद्ध अमलसाद चाकू, देखिए अमलसाद चाकू फल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। ये गुजरात के नवसारी का है। तो गुजरात के नवसारी का जो है अमलसाद चाकू दिया गया है। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के प्रसिद्ध पन्ना हीरे को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पन्ना जो है डायमंड माइन है पूरे, और जो है फेमस है पूरे इंडिया में। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के प्रसिद्ध पन्ना के हीरे या पन्ना की खान, हीरे की खान, इस प्रकार से पन्ना हीरे को जो है भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका कैपिटल भोपाल है। इसी प्रकार से काजू, काजू से बना प्रसिद्ध मादक पेय यानी कि ओजोफेनी, ओजोफेनी जिले जो है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये गोवा से संबंधित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रसिद्ध बांसुरी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो जीआई जो है बांसुरी आपका जो है यूपी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। इसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। 13 का राइट आंसर ये होगा, पीलीभीत, यानी कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का जो बांसुरी है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। अब देखिए क्वेश्चन आपका 14 है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मौसमी मिठाई यानी कि नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया? तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे भी होगा, पश्चिम बंगाल। इसका कैपिटल जो है कोलकाता है। हाल ही में कहाँ के पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जो है जीआई टैग भौगोलिक संकेतक दिया गया? तो 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा का कैपिटल अगरतला है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है कि कहाँ के प्रसिद्ध बनारसी लाल भरवा मिर्च को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है प्रदान किया गया? तो 16 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बनारस, यानी यूपी का बनारसी लाल भरवा यानी बनारस यानी काशी। आप याद रखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ की प्राचीन और पारंपरिक कढ़ाई कला जरी जरदोजी को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है? तो इस प्रकार से आपका 17 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। आप याद रखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली की जो प्राचीन और एक ट्रेडिशनल कढ़ाई कला है, नाम है जरी जरदोजी। इसे जो है ज्योग्राफिकल या भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि कहाँ के प्रसिद्ध पोंडूर खादी जो 100% हाथ से काटा और बुना जाता है, मतलब काटा और बुना जाता है, जो सूती कपड़ा को जीआई टैग ये दिया गया है? तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो दिया गया है पोंडूर खादी, ये कहाँ की है? तो आपको बता दें कि 18 का यहाँ पे राइट आंसर आंध्र प्रदेश के श्री का कुलम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप अगला प्रश्न है कि किस राज्य की प्रसिद्ध औषधीय फसल यानी नागौरी अश्वगंधा? तो देखिए, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। तो 19 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। तो राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, जिसे पिंक सिटी हवा महल लोकेटेड यहीं पे है। नवीनतम जीआई टैग प्राप्त उत्पाद देखिए, ठंडई या फिर तिरंगी बर्फी और लाल पेड़ा। तो तिरंगी बर्फी, लाल पेड़ा, ठंडई को जो है हाल ही में इसे जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। ये जो है आप किस शहर का है या किस राज्य का है? तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसको याद रखिए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध हथकरघा कला
52 बूटी साड़ी यानी कि 52 बूटी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। आपका 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बिहार के नालंदा का है। इसी प्रकार से हाल ही में कहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश का मेरठ का है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ का जो आपका बिगुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये सब हाल ही में प्रदान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ का पारंपरिक धार्मिक परिधान जरी पोशाक को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 23 का से होगा मथुरा। आप याद रखिए, मथुरा का जो जरी पोशाक है इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, ये उत्तर प्रदेश का है। इसी प्रकार से हाल ही में कहाँ की पारंपरिक लोक कला यानी पीढ़िया पेंटिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। तो 24 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ये आपका बिहार के भोजपुर जिला का है। इसी प्रकार से अगला ये आप याद रखिएगा कि कहाँ की प्रसिद्ध कविता पाड़ी नट्टू सकराई यानी पारंपरिक चीनी गुड़ का पाउडर जो है इसे जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, जीआई टैग दिया गया। 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तमिलनाडु का इरोड। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि किस राज्य के देखिए बनासकांठा जिले में पाए जाने वाली अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये आपका अंबाजी सफ़ेद संगमरमर है, इसे जो है भौगोलिक संकेतक हाल ही में दिया गया। 26 का आपका भी हो जाएगा गुजरात। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला देखिए क्या दिया है कि किस राज्य के खेजड़ी के पेड़ से प्राप्त फली यानी केरसंगरी, तो देखिए केरसंगरी को जीआई टैग प्रदान हुआ है। तो आपका 27 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ये राजस्थान का है केरसंगरी। अब आपका देखिए किस राज्य की प्रसिद्ध हैंडलूम उत्पाद रेडियो और खासी को जीआई टैग दिया गया है। 28 का आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला में दिया है कि कहाँ के प्रसिद्ध विलो क्रिकेट बैट यानी विलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग दिया गया है। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कश्मीर। अब अगला प्रश्न है हमारा, और आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मिराज शहर के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार और तानपुरा को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो ये आपका जो है महाराष्ट्र का है, नाम है क्या, तो सितार और तानपुरा। अब इसी प्रकार से आप अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ की प्रसिद्ध तपाता मिर्च या फिर जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है या प्राप्त हुआ, ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपका 31 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, तेलंगाना के वारंगल। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कहाँ के प्रसिद्ध कोनम पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ये तमिलनाडु के तंजौर का है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, हम लोग यहाँ सिंपल क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं कि हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध तोबलाई पुन देखिए फूल माला मनिका मलाई को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो 33 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, तमिलनाडु के कन्याकुमारी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी उत्पाद को एक बार रजिस्टर होने के बाद जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। तो ये आपका सी हो जाएगा, 10 वर्ष के लिए। आप याद रखिएगा 10 वर्ष के लिए, फिर इसके बाद रिन्यू या अपडेट कराया जाता है। इसके बाद आपका है कि भारत का पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में किस उत्पाद को दिया गया था। तो आपका होगा दार्जिलिंग चाय, यहाँ पे आपका 35 का राइट आंसर भी होगा। पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग टी है, चाय है, इसे दिया गया था। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए कांचीपुरम सिल्क है, बासमती चावल है, ये सबको मिल चुका है, अलग अलग क्षेत्रों का है। इसी प्रकार से जीआई टैग में जीआई का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है। तो 36 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये सब जनरल क्वेश्चन है। फिर है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर के प्रसिद्ध बनारसी तबला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बनारसी। तो इसी प्रकार से हम लोग और देखते हैं। आपका है कि झारखंड के किस जिले की सोहराई कोहबर पेंटिंग को पूर्व में जीआई टैग मिल चुका है। तो मतलब कि ये वाला 2000 हम आपको बताएं कि 2020-21 में दिया गया था। जैसे झारखंड सरकार की तरफ से, ये आपको जैसे भारत सरकार की तरफ से, ये झारखंड का बिलोंग करता है, झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा आप। तो झारखंड के किस जिले की सोहराई कोहबर पेंटिंग को पूर्व में जीआई टैग मिल चुका था। तो ये आपका हो जाएगा बी, हजारीबाग। नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से बिहार के किस प्रसिद्ध चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो 39 का यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी। यानी कि बिहार के अगर प्रसिद्ध चावल की बात करें जिसे जीआई टैग दिया गया है, कतरनी चावल और मरचा चावल, तो आपका ये भी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन 40 है, यानी कि 40 है। और मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो अपनी
विशेषता के लिए जाना जाता है? तो 40 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, झाबुआ कड़कनाथ, ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किस मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है? तो 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि कॉमर्स आपका इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है उसी के अंतर्गत। और जीआई टैग का रजिस्ट्री कहाँ है? तो चेन्नई में है, तमिलनाडु की कैपिटल में। इसी प्रकार से आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में भौगोलिक संकेतक यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ए, यानी 1999। तो आप याद रखिए 1999, यही जो है से इसी के तहत दिया जाता है, लेकिन पहली बार 2003 और 4 में दिया गया था दार्जिलिंग चाह को, तब से अभी सबसे हम लोग देखें कि यूपी में सबसे अधिक है 79 है। ये सब सारा फैक्ट याद रखिए। यहाँ पे टॉप प्रश्न, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें, सब लेटेस्ट है। ये हम लोग 1 से लेकर कितने प्रश्न देखे, तो हम लोग आज 42 देखे। हम लोग बहुत जल्द टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग कुछ एडिशनल फैक्ट जाने और हम लोग को कुछ जैसे एकदम सिंपली क्वेश्चन आंसर की बात की, हम लोग और डिटेल से भी चर्चा करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी, और सारे एंगल से सारे जितने भी एग्जाम से रिलेवेंट होता है सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप अगला कौन सा टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कीजिए। धन्यवाद।